दोस्तों नमस्कार। सवाल किससे की जाए, सिस्टम से या फिर उस व्यक्ति से की जाए जिसके कंधे पर संस्था की जिम्मेदारी हो। लेकिन जब जिम्मेदार ही पल्ला झाड़ने लगे तो फिर पत्रकार क्या करे। पत्रकार सवाल पूछेगा, उसके जवाब अगर माकूल नहीं मिलेंगे तो फिर पत्रकार के लिए वो खबर है। और ऐसी ही खबर है वाराणसी के राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की। यहां पीजी स्तर तक की पढ़ाई होती है, यहां एमडी लेवल तक की पढ़ाई होती है मेडिकल आयुर्वेद में। तो इसी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की तमाम दुश्वारियों की खबरें आने लगी। कॉलेज के अंदर से लोगों ने भी इस बात का जिक्र करना शुरू किया, बाहर से भी जब यह खबर आने लगी तो हम जैसा पत्रकार वहां पहुंचा जानकारी हासिल करने के लिए कि ये जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं इस प्रश्न के बारे में आप लोगों का क्या कहना है। वहां हमने जिम्मेदार दो लोगों को हमने पकड़ा। सबसे पहले हमने हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जो दोनों ही है उसके एसएमओ धनंजय सिंह के पास हम बैठे। धनंजय सिंह के सामने हमने तमाम प्रश्न रखे तो धनंजय सिंह ने कहा कि इसका जवाब प्रिंसिपल देंगी। प्रिंसिपल उस वक्त 3-4 दिन की छुट्टी पर चल रही थी। हमने कहा ठीक है। 3-4 दिन के बाद जब मैं प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर नीलम गुप्ता से जब हम मिलने पहुंचे तो वहां पर NCISM की जांच चल रही थी। टीम आई हुई थी दिल्ली से, जिसको कहा जाता है नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जांच चल रही थी। हमने कहा कोई बात नहीं मैडम, हम आपके जांच में सहयोग करते हैं, हम फिर बाद में आपसे बात कर लेंगे। 2-3 दिन के बाद जब हमने फोन पर उनसे संपर्क किया तो उन्होंने क्या कहा उसको हम बताएंगे। लेकिन दुश्वारियां क्या हैं, प्रश्न क्या खड़े हो रहे हैं राजकीय मेडिकल पीजी कॉलेज पर, स्नातकोत्तर पीजी कॉलेज और हॉस्पिटल पर। वो हॉस्पिटल भी है और वहां आयुर्वेद के जो छात्र हैं वो पढ़ाई भी करते हैं। दुश्वारियां क्या हैं, अब हम आपको एक एक दुश्वारियां गिनवा रहे हैं जो एक प्रश्न है और इसी प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए हम हॉस्पिटल पहुंचे थे। और जहां पर लोगों ने एक तो जवाब नहीं दिया, दूसरे वो एक दूसरे पर फेंकते रहे और एक दूसरे के पास मुझे दौड़ाते रहे। अब जान लीजिए, आरोप है कि उस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के अंदर 4 लिफ्ट लगे हैं, लिफ्ट चलती एक है, वो भी किसी किसी तरह से। उन लिफ्टों में आए दिन गड़बड़ी दिखाया जाता है। उन लिफ्टों की बनाने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को बार बार दिया जाता है। उसके बनवाई का कमीशन कौन खाता है, इस तरह के भी प्रश्न। आखिर वो व्यक्ति कौन है जो बार बार बनवा रहा है या जो बार बार बना रहा है और आपके लिफ्ट चल नहीं रहे हैं। लेकिन जवाब नहीं मिला। दूसरी बात, हॉस्पिटल के अंदर 1-2 मरीज 1-2 महीने से नहीं, पूरे 6 महीने से भी ऊपर हो गए, वो वहां डेरा जमाए बैठे हैं। जब उनके बारे में जानकारी मांगी हमने तो हीला हवाली शुरू हो गया। पहले हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के एसएमओ ने कहा कि इसकी जानकारी सही प्रिंसिपल ही दे पाएंगी। और जब मैंने प्रिंसिपल से इसकी जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा एसएमओ ने ऐसा क्यों कहा, एसएमओ को तो बताना चाहिए। अब ये देखिए, एसएमओ प्रिंसिपल के पास डाल दी जिम्मेदारी और प्रिंसिपल ने एसएमओ के पास डाल दी। और दोनों ने
जिम्मेदारी डाल दी किसके ऊपर कि जिस डॉक्टर ने एडमिट किया। अब जब हमने प्रश्न आगे बढ़ाया तो प्रिंसिपल का कहना है कि हो सकता है कि डॉक्टर ने जरूरत समझा होगा, बेड रेस्ट के लिए तो दिया होगा। हमने इसकी तस्दीक की। दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक तमाम वरिष्ठ डॉक्टरों से, पूर्व सीएमओ से, बीएचयू के आयुर्वेद विभाग से, लेकिन कहीं से ऐसा मैनुअल नहीं मिला कि जिस मैनुअल के हिसाब से पेशेंट को 6-6 महीने से भी ऊपर प्राइवेट वार्ड अलॉट कर दिया जाए और वहां उसकी आवाभगत की जाए, और वो भी आवाभगत वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। यानी वीआईपी ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा हो, खाने पीने रहने का। यह पहली बार हो रहा है। जिन डॉक्टरों से मैंने संपर्क साधा वो हैरान रह गए कि यह कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं, इसी मेडिकल कॉलेज की कुछ और अन्य डॉक्टरों से भी हमने जब इसके बारे में बात की तो वो भी परेशान और हैरान रह गए कि ये सब क्या चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर। अब जब हमने प्रिंसिपल से दो टुक जानने का प्रयास किया कि क्या ये घर पर आराम नहीं कर सकते, बेड रेस्ट तो पेशेंट घर पे करता है, हॉस्पिटल में कोई वार्ड उसको बेड रेस्ट के लिए तो दिया नहीं जाता। अब हैरानी की बात है कि गठिया का भी अगर इलाज है तो अब भी घर रह करके आदमी करा सकता है। हॉस्पिटल में अगर उसके कुछ इलाज भर्ती करके चल रहे हैं तो हफ्ते 2 हफ्ते चलेंगे, या फिर हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी पेशेंट को भर्ती करना है लंबे समय तक तो वो पेशेंट या तो फिर न्यूरो का पेशेंट हो, अचेता अवस्था में हो, किडनी का पेशेंट हो, ट्रांसप्लांट हुआ हो, फिर भी इतने दिन तक नहीं रखा जाता, या फिर वो पेशेंट रखे जाते हैं जो कोमा में हो। कोमा के पेशेंटों का रिकॉर्ड मिलता है जो महीनों वर्षों हॉस्पिटल में रखे जाते हैं। लेकिन इनको कैसे रखा गया? जवाब ना, कोई जवाब नहीं। जब हमने इसके बाद प्रिंसिपल से 2 टूक पूछा कि क्या ये दोनों जो पेशेंट हैं क्या आयुष मंत्री के लोग हैं, क्या उनके संपर्क के लोग हैं, तो प्रिंसिपल ने मुझसे कहा आप मेरे जगह होते तो क्या करते। एक प्रिंसिपल ने जब यह कहा कि आप मेरे जगह होते तो क्या करते, अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या प्रिंसिपल के ऊपर कोई दबाव है, प्रिंसिपल किसी से डरी हुई है, या फिर प्रिंसिपल का उस मेडिकल कॉलेज में नहीं चलता है। तब वो पत्रकार से इस तरह से कह रही हैं। पत्रकार, अगर मैं प्रिंसिपल होता तो भाई मैं तो पत्रकार हूं, पत्रकार का काम है सवाल पूछना, और प्रिंसिपल हो चाहे कोई अधिकारी हो या मंत्री हो, उसका काम है पत्रकार के सवालों का जवाब देना। लेकिन यहां कुछ भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल के अंदर दवाएं नहीं हैं, जिन व्याधि की दवा देनी है वो दवा है ही नहीं। डॉक्टरों से कहा जाता है कि आप वही दवा लिखेंगे जो हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में वो दवा है नहीं, तो फिर पेशेंट ठीक कैसे होगा? अब वो बाहर की दवा लिख नहीं सकता, हो सकता है इसका मैनुअल हो, लेकिन दवा ही नहीं जब हॉस्पिटल में है जिस व्याधि की, जिस रोग की, तो वो व्याधि ठीक कैसे होगी? सवाल ये भी। इसके बाद सवाल जो एक और सामने खड़ा है, वो सवाल ये है कि वो कौन बाबू है जो मृतक आश्रित पर वहां पे नौकरी पाया है और उसी के ऊपर तमाम जिम्मेदारियां डाली गई हैं, और वो काम कराता है बाहर से बुला करके लोगों को, और उसमें क्या घालमेल होता है इसके बारे में भी हॉस्पिटल जवाब नहीं देता है, और न इसकी जांच हो रही है। और भी एक सवाल खड़ा, तमाम सवाल खड़े हैं। वहां पे जो सामान खरीद करके मार्केट से आते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे जो भी सामान हो, फर्नीचर हो, उनके जो है कमीशन खोरी
कौन कर रहा है? कमीशन खोरी की बात कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि जो इस दवाइयों का जो टेंडर हुआ, जो ठेका हुआ, वो आनन फानन में किया गया। उस ठेके में भी काफी लूप बताए जाते हैं। उस ठेके के अंदर भी, हॉस्पिटल के अंदर से यह बताया जाता है कि इस दवाइयों का जो ठेका दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वहां से भी उगाही की बात सूत्र बताते हैं। खैर, ये सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल और एसएमओ को देना चाहिए। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो फिर सवाल ये भी है कि क्या घर का मुखिया, उसको पता ही नहीं रहेगा कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने दिन तक टिक रहा है, ये पता नहीं होगा। और प्रिंसिपल का इस तरह से पल्ला झाड़ लेना, ये क्या दर्शाता है? इतना ही नहीं, एक वहां डॉक्टर हैं, डॉक्टर भगवान दास, बहुत ही सीधे हैं, निहायत साधारण तरीके से रहते हैं, मरीजों को देखते हैं, थोड़ी वो कुछ अलग तरीके से भी देखते हैं। उसका तात्पर्य यह है मेरे कहने का कि वो कुछ लोगों का देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक ढंग से भी इलाज करते हैं। कुछ उनको लगता होगा तो मनोवैज्ञानिक ढंग से जब वो इलाज करते हैं तो वो बाजार से पानी मंगवाते हैं बोतल का, और उसी पानी को अब वो जो भी उनकी पद्धति हो वो रिचार्ज करते हैं और देते हैं, और पेशेंट कहते हैं मुझे आराम है। हाल यह है कि डॉक्टर भगवान दास को दिखाने के लिए जो उनकी ओपीडी होती है मंगलवार और गुरुवार, तो मंगलवार और गुरुवार को भारी संख्या में उनके पास लोग पहुंचते हैं उनको दिखाने। 20 नंबर कमरे में वो बैठते हैं मेडिकल कॉलेज के अंडर में जो हॉस्पिटल आता है, वहां पर ये मरीज इतनी ज्यादा संख्या में होते हैं कि इनको बैठने की कोई सुविधा नहीं है सुविधा, लेकिन वो बहुत कम पड़ जाती है। ऐसे में मरीज फर्श पर बैठे रहते हैं। पिछले दिनों वाराणसी के व्यापार मंडल के कुछ सदस्य, अजीत सिंह बग्गा हैं, व्यापारी हैं, वो कभी अपनी पत्नी को लेकर के गए होंगे, डॉक्टर भगवान दास से उन्होंने इलाज कराया। डॉक्टर भगवान दास के इलाज से उनको राहत मिली। उनको लगा कि यहां मरीज जमीन पर बैठे हुए हैं, फर्श पर बैठे हुए हैं। उन्होंने नेक दिली दिखाते हुए 15 कुर्सियां और कई 100 लीटर फिनॉल लेकर के वो पहुंचे और डॉक्टर भगवान दास को उन्होंने सुपुर्द किया। लेकिन जब उन्होंने सुपुर्द किया तो उन्होंने तो दे दिया, उन्होंने तो यह सोचकर दिया कि डॉक्टर भगवान दास के पास जो पेशेंट आ रहे हैं उनको राहत मिलेगी, बैठने के लिए वो कम से कम 15 कुर्सियां वो दे दिए तो 15 पेशेंट तो कम से कम बैठ पाएंगे। लेकिन हालात ये है कि समय बीता, हफ्ते 2 हफ्ते बीते, 3 हफ्ते, तीसरे हफ्ते बीत रहे हैं, लेकिन वो कुर्सियां डॉक्टर भगवान दास के मरीजों को नहीं दी गई। यह भी डॉक्टर भगवान दास को नहीं पता कि उन 15 कुर्सियों पर कौन कुंडली मार करके बैठ गया। ये सारे यक्ष प्रश्न हैं। अस्पताल के मैनेजमेंट से, वहां के प्रिंसिपल से, वहां के एसएमओ से, धनंजय सिंह से, नीलम गुप्ता से, जो जवाब देने से भाग रहे हैं, जवाब दे नहीं रहे हैं। हमारा रिसर्च लगातार जारी है। अभी हमने इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ कई सवाल रखे। इतना ही नहीं, एक और दुश्वारी है। गर्ल्स मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का अभी नहीं ठीक पता चल पा रहा है कि हालात क्या है, लेकिन बॉयज हॉस्टल के कई हमसे जो है छात्र मिले और उन्होंने दुश्वारियां शेयर की। उन्होंने कहा कि बॉयज हॉस्टल में तमाम समस्याएं हैं। बाथरूम में गंदगी, गलियारे में गंदगी,
ऐसी है कि हम लोगों का रहना वहां दुश्वार है, मजबूरी में रह रहे हैं। ये सब अभी सवाल है। इस सवाल का जवाब हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल के एसएमओ और डॉक्टर नीलम गुप्ता जो वहां की प्राचार्य हैं वो दें। अगर ये देने में अक्षम हैं तो फिर आयुष मंत्री जो वाराणसी के ही रहने वाले हैं दयाशंकर मिश्र दयालु को देना चाहिए। अगर ये खामियां मिल रही हैं, इन प्रश्नों के जवाब सही सही नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आयुष मंत्री को हॉस्पिटल के अंदर के तमाम समस्याओं को देखते हुए और समस्याओं को पारदर्शी तरीके से लेते हुए जांच बैठाएं और जांच कमेटी, एक ऐसी जांच कमेटी बैठे जो ट्रांसपेरेंट जांच करके लोगों के सामने आए, जिससे कि मेडिकल कॉलेज की सुचिता बनी रहे और मेडिकल कॉलेज पर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप बंद हों। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।